ये कहानी है मोहन कुमार की। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी सुधा और 7 साल की बेटी सोनी और 9 महीने का बेटा सोनू है। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, जिसका उदाहरण है मोहन कुमार। मोहन कुमार एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में आग लग गई। आग की झुलस से मोहन की हालत बहुत गंभीर हो गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुधा को इस बात का पता लगा तो वो अपने पति को देखने के लिए भागी भागी अस्पताल पहुंची। देखिए, बहुत गंभीर हालत है आपके पति की, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भगवान पर भरोसा रखिए। मोहन कुमार बच तो गया, लेकिन इस हादसे से उसने अपना एक हाथ भी खोया और नौकरी भी। उसने जो कमाया था वो मोहन के इलाज में खर्च हो गए। पिछले 5 महीने से वो बेरोजगार है। इन 5 महीनों में उसने नई नौकरी के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मगर एक विकलांग को कोई भी नौकरी देना नहीं चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। बारिश के मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से पानी से भर जाती थी। आज भी वो परेशान हाल में अपने घर लौट रहा था। आज भी कोई काम नहीं मिला। सब मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। अपाहिज हूँ तो क्या हुआ? क्या अपाहिज को जीने का हक नहीं है? हाँ, अब मैं और मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाए क्या? मोहन बार बार विफलता से परेशान हो गया था। उसका मकान मालिक 5 महीने का किराया वसूलने हर 3 दिन बाद आ जाता था और घर खाली करने की धमकी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अन्न का एक दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। वो सोचता हुआ जा रहा था, तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। मुझे उस पेड़ के नीचे जाकर छुप जाना चाहिए, वरना इस बारिश में भीगकर मेरी तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पेड़ के साथ चाय वाले की दुकान थी। दुकान वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। मोहन को पता था उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे बहुत ही मुड़ा तुड़ा 5 का फटा हुआ नोट मिला। सिर्फ 5 रुपए है जेब में, मैं क्या करूं? हम पति पत्नी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी सोनी कब तक भूखी रहेगी? ये गर्मा गर्म पकौड़े ले जाऊंगा तो सोनी बहुत खुश हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद मोहन ने 5 रुपए के पकौड़े लिए। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो गई और वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा। लेकिन घर के बाहर का नजारा देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी और बच्चे घर के बाहर खड़े थे। उनका 9 महीने का मासूम बेटा अपनी माँ की गोद में रोए जा रहा था। सोनी सहमी हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी। इधर मकान मालिक घर का सारा सामान फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब अपने पापा को देखा तो वो भागते हुए मोहन के पास गई। पापा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो अब हमारा सामान भी फेंक रहे हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। मोहन ने अपनी बेटी को चुप करवाया और मकान मालिक के पैरों में गिर गया। ये आप क्या कह रहे हो मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। हम कहाँ जाएंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहम कीजिए मालिक। पहले 5 महीने का किराया दे, फिर मुझसे बात कर। मैं बहुत जल्द आपके पैसे चुका दूंगा मालिक। झूठ मत बोल। 5 महीने से ये बात सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर मोहन के हाथों में कागज के लिपटे हुए पकौड़ों पर गई। ये देखकर उसका और भी पारा चढ़ गया। अरे वाह वाह, किराए देने के लिए पैसे नहीं है और पकौड़े की पार्टी कर रहे हो, झूठे मक्कार कहीं के। ये कहकर उसने उन पकौड़ों को मोहन के हाथ से छीनकर फेंक दिया और अपने मकान में ताला लगा दिया। मोहन और उसकी पत्नी उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन वो निर्दयी बना रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं सुधा, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। अपना छोटा मोटा सामान सर पर उठाकर सड़क पर निकल गए, लेकिन फिर एक बार जोरों से बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिली। सुधा किसी तरह अपने नन्हे से बच्चे को अपने सीने से चिपकाए चली जा रही थी। अचानक बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। हे भगवान, हम गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना? बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। तभी मोहन की नजर सड़क के किनारे रखे सीमेंट के पाइप पर गई। उसने अपने परिवार को पाइप में छिपने को कहा।
लेकिन दुर्भाग्य से ओले का टुकड़ा सोनी के सिर पर गिर गया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। सुधा ने झट से सोनू को अपनी गोद से उतार कर मोहन को दे दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर सोनी के सिर में बांध दिया। माँ, माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उन्होंने देखा कि सीमेंट वाली पाइप के पास बड़ी सी गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना काजल? हाँ, बारिश में भीगना और पकौड़े खाना एक जन्नत सा मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाएगा। एक तरफ मोहन और उसका परिवार बारिश रुकने की दुआ कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कोई पूरी बारिश चाह रहा था। कितना असंतुलन है ना भगवान की बनाई हुई इस दुनिया का। मोहन और सुधा यही सोच रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। बारिश और भी तेज हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा। पूरे 72 घंटे बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई। उनके सीमेंट वाली पाइप में पानी पूरी तरह भर गया। उन लोगों के घुटनों तक पानी आ गया था। सुधा, हमें बच्चों को लेकर किसी ऊंची जगह पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। उसने सोनी को कंधे पर उठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगा। तभी पानी का तेज बहाव आया और मोहन बैलेंस बिगड़ने से पानी में गिर गया। सोनी भी पानी में गिर गई और पानी के तेज बहाव की चपेट में डूबने लगी। पापा, पापा, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा। एक तो 3 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का प्रहार। मोहन चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। पानी के तेज बहाव से सोनी उनकी आंखों से ओझल हो गई। सोनी, सोनी बेटी, कहाँ हो तुम? मगर सोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन लाचार पिता की तरह आसमान में देखकर भगवान को कहने लगा, अरे भगवान, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? हाँ, पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया, दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सर से छत भी छीन ली और अब मेरी फूल जैसी बेटी को भी ले गए। कान खोलकर सुन ले तू, भगवान नहीं, पत्थर है तू, पत्थर। वो बाढ़ से बचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर उनका भूखा शरीर अपनी ताकत खोकर जवाब दे रहा था। वो भी उस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। वो दोनों एक दूसरे को आवाज दे रहे थे, मगर पानी के तेज बहाव में वो आवाज अनसुनी हो गई थी। सुधा, सुधा, मेरी सुधा। दोनों पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और वो पानी में बहते हुए जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत वाले की नजर दोनों पर पड़ी। वे उन्हें अपनी नाव में उठाकर राहत शिविर कैंप में ले आए। बारिश अब बंद हो चुकी थी। इस बारिश में भले ही हम बच गए सुधा, लेकिन इस बारिश ने हमारी सोनी को हमसे छीन लिया। सुधा, हमसे छीन लिया। वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में ब्रेड का पैकेट था और वो पैकेट उसे राहत शिविर वालों ने दिया था, वो उनके पास आई और पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, बाबा, बाबा, क्यों रो रहे हैं आप लोग? आप लोगों को भी भूख लगी होगी ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए। अंकल ने मुझे खाने को दिया था, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी। वो आवाज सोनी की थी। सोनी को देखकर मोहन और सुधा फूट फूट कर रोने लगे। सोनी को भी बचाकर बाढ़ राहत वाले इस शिविर में ले आए थे। अपनी बेटी को जिंदा देखकर भगवान का शुक्र अदा करने लगे। वो पूरे 21 दिन राहत शिविर में रहे। फिर सरकार ने बाढ़ पीड़ित लोगों को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे दिए ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। अब मोहन कुमार एक पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन इसी बारिश ने उसे खड़े होने का मौका तो दिया। हिमालय के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया अंडे देने वाली थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अचानक एक दिन बरसात का मौसम होने लगता है। अरे कालू जी, ये क्या?
अभी तो बरसात का मौसम शुरू भी नहीं हुआ, फिर ये बरसात क्यों होने लगी? हमने तो अपना घोंसला भी मजबूत नहीं किया। अगर बारिश होती रही तो कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे मौके पर ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर मैं अपना घोंसला मजबूत बना दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस अपना ध्यान रखो। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवा मजबूत लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला जाता है। इधर मुनमुन घोंसले में बैठी सोचने लगती है, ए भगवान, ये हमारा पहला अंडा है। भगवान करे सब अच्छे से हो जाए। जब अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो मैं अपने बच्चों को बहुत खुश रखूंगी, उन्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगी। अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी और एक अच्छा पक्षी बनाऊंगी। मुनमुन चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा खाली हाथ घर वापस आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना मुनमुन? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप खाली हाथ वापस क्यों आ गए? लकड़ियाँ कहाँ हैं? आप तो घोंसले में मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ लेने गए थे ना। अब क्या हुआ? मैं क्या करता मुनमुन? मैं लकड़ियाँ ढूंढ रहा था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई और मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तभी मुनमुन चिड़िया चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद मुनमुन चिड़िया के 2 अंडे दे देती है। वो अपने अंडे को देख के बहुत खुश थी। वो अपने अंडे को चूमने लगती है, अपने पंखों में छुपा के घबराहट देने लगती है। बाहर बारिश तेज हो रही थी। मुनमुन, बारिश बहुत तेज हो रही है। हर एक पक्षी अपना अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। चलो तुम भी कहीं सुरक्षित स्थान पर चलो। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं हम भी इस बारिश में डूब ना जाए। नहीं, आप कुछ भी कह लो, मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत दुख सहा है। अभी अभी तो मैंने इन अंडों को जन्म दिया है और आप चाहते हो मैं इन अंडे को छोड़कर अपनी जान बचाऊं? आपको जाना है तो जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो मुनमुन, अपना घोंसला बहुत कमजोर है, कभी भी टूट सकता है। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरे ये मैं कहाँ हूँ? मेरा अंडा कहाँ है और मुझे ये कौन लेकर आया? कालू जी कहाँ हो आप? जल्दी मेरे पास आइए। चुप हो जाओ मुनमुन, चुप हो जाओ। तुम्हें नहीं पता, आधी रात बादल गरजने की आवाज सुन के बेहोश हो गई थी, तब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। ये सब आपकी वजह से हुआ है कालू जी। अगर आप मुझे नहीं लाते तो मेरे अंडे नहीं फूटते। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोलिए। लेकिन मुनमुन, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। अंडे तो हो जाएंगे, मगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते ही जी मर जाता। जल्दी अपना नया घर बना लेंगे। फिर कालू कौवा जंगल से हरे हरे घास और पेड़ ढूंढ के लाता है। तभी उसे एक छोटी चिड़िया रोते हुए दिखाई देती है, जिसका नाम मोनी होता है। कालू कौवा मोनी के पास जाता है और उससे कहता है, बेटा तुम कहाँ से आई हो और रो क्यों रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल जी, मेरा नाम मोनी है और मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है। मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके सहारे जीऊं? मैं तो अनाथ हो गई अंकल। कौन कहता है तू अनाथ हो गई? तू चल मेरे साथ मेरे घर, वहाँ तुझे एक अच्छी माँ मिलेगी। तू अब से मेरे साथ रह लेना मेरी बेटी बनके। ये सुन के मोनी बहुत खुश होती है और कालू कौवा उसे मुनमुन के पास ले आता है और उसे सारी बातें बताता है। ए भगवान, तेरे घर अंधेर है, देर नहीं। तूने मेरे बच्चे छीने और इतनी प्यारी बच्ची दी। आज से मोनी बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगी। तुम्हें कभी भी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मोनी को देख के मुनमुन अपना गम भूल जाती है
और फिर तीनों मिलकर हरे बांस से अपना घर बनाते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। रामपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था। उसमें मुनमुन चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। उसका पति एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया था। तभी ही एक बिल्ली ने उसको अपना शिकार बना लिया। घायल कालू कौवा किसी तरह घर पहुंचता है। माँ मुनमुन इधर आओ, जल्दी बाहर आओ। ये क्या हुआ जी आपको? बाप रे बाप, आपके पूरे शरीर से तो खून बह रहा है। किसने आपकी ऐसी हालत कर दी? एक बिल्ली। मुनमुन, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। मोनी मेरी बच्ची, मेरे पास आ, मैं तुझे आखिरी बार प्यार करना चाहता हूँ। मुनमुन, मेरी बच्ची को खूब पढ़ाना। इतना कहते कहते कालू कौवा अपने प्राण त्याग देता है। ये सब क्या हुआ जी? अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? पापा, पापा उठो ना पापा, मुझसे बात करो ना। क्या हुआ आपको? मोनी मेरी बच्ची, अब तेरे पापा कभी नहीं उठेंगे, वो हमें छोड़ के चले गए। मुनमुन दहाड़े मार के रोए जा रही थी। तभी गुस्से में बबली कवि वहां आती है। अरे करमजली, मेरे बेटे को तो खा गई और अब रोने का नाटक कर रही है। तू मेरे बेटे को खा गई है। तू मनूस है, मनूस। जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा है, अपने ससुर को खा गई और अब मेरे बेटे को। तू डायन है, डायन। निकल जा मेरे घर से। अरे समधन जी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसने अपने पति को खो दिया और आप इसे घर से निकालने की बात कर रहे हैं। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप चली जाइए और अपनी बेटी को ले जाइए, नहीं तो ये डायन एक दिन मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा मर गया, अब इस घर से इसका कोई नाता नहीं। अभी 2 दिन पहले मुनमुन की माँ उससे मिलने उसके पास आई थी। चल बेटी चल, वो घर भी तो तेरा अपना ही है। जहाँ तेरी इज्जत नहीं, वह रहने से क्या फायदा? मुनमुन अपनी माँ के साथ अपने पिता के घर चली आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुनमुन की सहेली उससे मिलने आती है। अरे मुनमुन, तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। जीना होगा अपनी बेटी के लिए। मेरी एक बात मान, तुझे पानी पूरी बहुत बनानी आती है। तू ऐसा कर, अपनी पानी पूरी को नया रूप दे दे, बेचना शुरू कर। तेरा मन भी लगे रहेगा और 4 पैसे घर में आएंगे, जिससे तू अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है। उसकी बात मुनमुन के गहरा असर डाला। वो कुछ ही दिनों बाद अपनी रंग बिरंगी पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, रंग बिरंगी पानी पूरी, चटपटी पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी ले लो। बहुत ही जल्द मुनमुन की पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है। मुनमुन की पानी पूरी की तारीफ उसकी सास को मिलती है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने बेटे की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसलिए मैंने मनूस समझा। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। तू चल मेरी पोती को लेकर, अब से हम सब साथ में रहेंगे। मुनमुन अपनी सास को माफ कर देती है और उसके साथ अपने पति के घर वापस चली जाती है। इस तरह वो रंग बिरंगी पानी पूरी बेच के अपनी बेटी